सभी को सादर जय जिनेंद्र। द जैन फाउंडेशन में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत जैन डाइट आहार विज्ञान, आहार की सात्विकता जीवन में अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। यदि जीवन में स्वास्थ्य है तो जीवन में सर्व संपत्ति सर्वोत्तम है। आज द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत विषय है जैन चिकित्सा पद्धति। हमारे साथ जैन चिकित्सा पद्धति विषय को लेकर आए हैं डॉक्टर मुकेश जी मेहता, जो कि चेन्नई से है। आप चेन्नई से स्कॉलर है एवं थेरेपिस्ट है। ही इज वेल फेमस, वेल नोन, रिनोड स्कॉलर एंड थेरेपिस्ट in alternative medicine, tongue diagnosis, acupressure, sujok, water therapy, earth therapy, स्वर विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मुकेश जी मेहता, आप सेशन की शुरुआत करें। धन्यवाद। अभी अपन सेशन के अंदर जाने के पहले मंगलाचरण नौकार से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए अभी मैं छोड़ रहा हूं, बिफोर उस मंगलाचरण के बाद उसका आंसर देंगे। जैन फाउंडेशन ने बहुत ब्यूटीफुल एक गान अभी प्रस्तुत किया था। उसके अंदर 3 चीज हमको सीखने को मिली। ओम अरहम नमः, ये 3 वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है ये हम सेशन के ओपन से जानेंगे कि ओम का मतलब क्या है, अरहम का मतलब क्या है एंड नमा का मतलब क्या है। दिस विल पावर योर होल बॉडी एक्चुअली। तो सबसे पहले हम नवकार से स्टार्ट करेंगे एंड उसके बाद सेशन के अंदर जाएंगे। हम नवकार मंत्र अलग मुद्रा से स्टार्ट करेंगे। इसको हम समान मुद्रा कहते हैं। ये एक मुद्रा है, इसको हम एनर्जी मुद्रा कहते हैं, यानी हीलिंग मुद्रा। हम अलग अलग तरीके से नवकार कर सकते हैं। ओनली एक नवकार करेंगे तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मुद्रा के अंदर सब लोग बैठ जाएंगे। ये पांचों तत्व यानी अपने जो 5 तत्व है उनका पूरा एनर्जी एक साथ लेंगे एंड एक नवकार करेंगे, ताकि बॉडी के अंदर वो नवकार पूरा हीलिंग सिस्टम के हिसाब से अपने को एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे बैठ जाएंगे एंड एक नवकार मेरे साथ सब लोग मन में कीजिए। ओके, क्लियर, लेट्स स्टार्ट। नमो हरिहंताणम् नमो सिदानम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रयाणम् नमो क्लोयिसवसाणम् ऐसो पंचनमुकारो सर्वपापनाशनो मंगलानंच सर्वेसिं परमं भावै मंगलम्। थैंक यू सो मच जय जिनेंद्र, वेलकम टू द सेशन। तो हम सबसे पहला चीज, ये जैन फाउंडेशन ने जो ब्यूटीफुल भक्ति का गाना रखा ओम अरहम नमः, इसका मीनिंग जानेंगे। अपने लाइफ में अगर ये 3 चीज हो तो देन यू आर फिल्ड विद लाइफ। अपना लाइफ कंप्लीटली डिपेंड अपॉन ये 3 चीज एंड वही ये मंत्र हमको सिखाता है, ये मंत्र हमको देता है। ओम अरहम नमः। ओम का मतलब है पावर, ओम का मतलब पावर है। अरम का मतलब प्योरिटी है, अरम का मतलब प्योरिटी है। एंड सबसे लास्ट नमः, उसका मतलब पीस है। अगर अपने लाइफ में ये 3 चीज हो तो अपना लाइफ एक हम अच्छे से जी सकते हैं, यानी पावर, प्योरिटी और पीस। पावर कुछ भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर पॉजिटिव थिंग्स,
जो हमको चाहिए उसके हिसाब से हो सकता है। प्योरिटी यानी शुद्ध, हॉनेस्टी, आचरण, एंड सबसे एंड नथिंग बट पीस। तो ओम अरहम नमः, इसका मीनिंग पावर, पीस एंड प्योरिटी है। चलिए, अभी 3 एनर्जी चैनल बॉडी के अंदर है जो भगवान ने एग्जैक्टली हमको बताया है। 3 एनर्जी चैनल कौन से हैं, एंड अपना हर बीमारी उस 3 एनर्जी चैनल के अंदर ही है। जनरली अपना बॉडी 2 ही टाइप रहता है, या तो ठंडा या फिर गर्म, इधर हॉट इधर कोल्ड। कोई भी बीमारी आपके बॉडी के अंदर 2 ही टाइप है, या तो गर्म है या फिर ठंडा है। एग्जाम्पल डायबिटीज, यानी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, अभी डायबिटीज होता है। बीपी, यानी अगर हाई बीपी है तो ब्लड को ऊपर हीट कर रहा है, तो उसके अंदर क्या हो गया, ब्लड का हीट हो गया। थायराइड अगेन कनेक्टेड टू हीट। कोल्ड कॉफ, कुछ भी आप बीमारी लो, हर बीमारी ये 2 चीज के अंदर ही है, या तो वो ठंडी है या फिर गर्म है। बॉडी भी उसके हिसाब से या तो ठंडी है या फिर गर्म है। अगर बॉडी एकदम ठंडी हो जाएगी, अपना शरीर अगर एकदम ठंडा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर पर्सन का नमो अरियंताणम हो गया है। अगर जिनका बॉडी गर्म होते ही जा रहा है, उसका मतलब है कि ये बॉडी कभी भी नमो अरियंताणम हो सकता है। इसके लिए बैलेंस होना जरूरी है कि बॉडी हमेशा वार्म होना जरूरी है। 3 एनर्जी चैनल बॉडी के अंदर, वात, पित्त और कफ, ये बॉडी का पूरा सिस्टम को रूल करता है। एंड ये वात, पित्त और कफ का कनेक्शन भगवान ने ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स पहले ही बताया है। बस उन्होंने बताया है, लेकिन हमें उस चीज को समझने में बहुत टाइम लिया है या समझ नहीं पाए। अभी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो वात कनेक्टेड है, पित्त कनेक्टेड है या कफ कनेक्टेड है? बहुत बहुत सिंपल है एक्चुअली। बॉडी को 3 वे में डिवाइड करना है, यानी हेड से लेके आपका थ्रोट तक, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आके थ्रोट से लेके आपका नाभि का 1 उंगली नीचे, दैट इज द सेकेंड पार्ट। एंड सबसे थर्ड पार्ट नाभि के नीचे का जगह, दैट इज द थर्ड पार्ट, राइट। अभी जो अपना ये जो चक्र है, यानी जो अपना चोटी का जगह से लेके अपना थ्रोट तक, ये अपना कफ का जगह है। यहाँ पे कुछ भी अपने को अगर प्रॉब्लम है, इट इज कनेक्टेड टू कफ। आंखें कम दिखाई दे रही है, रोशनी कम दिखाई दे रही है, कान कम सुनाई दे रहा है, नाक में सांस नहीं आ रहा है, जबड़ा दुख रहा है, थायराइड का इश्यू है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, याददाश्त कम हो गई है, तो इसका मेन तत्व का इंबैलेंस फर्स्ट कफ है, नंबर 1। नंबर 2, या थ्रोट से लेके अपने नाभि तक कोई भी प्रॉब्लम है, यानी ये एंगल में, ये जगह पे अगर अपने बॉडी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, इट इज कनेक्टेड टू पित्त, दिस इज कनेक्टेड टू पित्त है। और नाभि के नीचे का पूरा जगह, इट इज कनेक्टेड टू वायु। वायु मीन्स गैस्ट्रिक समझो, हवा समझो, और एयर सर्कुलेट नहीं हो रहा, यानी अगर किसी का अगर नी पेन हो रहा है, तो उसका मतलब वहां पे ब्लड का फ्लो नहीं है, एंड ओनली हवा घूम रही है। तो कोई भी प्रॉब्लम नाभि के नीचे वायु हो गया, यहां तक अपना पित्त हो गया, एंड यहां तक अपना कफ हो गया। ये इजी, दिस इज द हाउ यू विल डिफाइन। अभी भगवान ने, अपने महावीर स्वामी भगवान ने 12.5 साल पूरा इन 3 चीजों के ऊपर ही रिसर्च किया है। वो कैसे रिसर्च किया है, लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअली। अगर आपका कोई भी कफ का तकलीफ है, हमको बाहर का दवाई जरूरत ही नहीं है, आपका किचन का भी कुछ भी जरूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एंड लॉजिक, समझ जाओगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक कर सकती है। भगवान ने 3 चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया है। यहाँ पे कोई है जो अनम्यूट करके बोल सकता है कि वो कौन सी 3 चीज है जहां पे भगवान ने टाइम वेस्ट कभी नहीं किया है? कम ऑन, कोई अनम्यूट कर सकता है? एनीबडी? तो भगवान ने क्या क्या चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया? नंबर 1, सोने में ही नेवर वेस्टेड टाइम, क्योंकि बहुत कम सोए हैं। कितने, 12.5 साल में शायद 2 घड़ी, एग्जैक्टली 2 घड़ी भी नहीं रहेगा, इतना ही सोए हैं।
नंबर 2, खाने में टाइम वेस्ट ही नहीं किया। नंबर 3, बोलने में। और हम लोग आज की डेट में क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? एवरीबडी अग्री? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, जैन धर्म किसके लिए है? खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, एंजॉय करने के लिए, किसके लिए? बोलिए। आत्मा शुद्धि के लिए। आत्मा शुद्धि। ओके, और एक आंसर? मोक्ष। मोक्ष। ओ वेरी नाइस। इतना इजी बोल दिया, टिकट का मोक्ष मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। कर्म काटने के लिए। कर्म काटने के लिए। लेकिन हम ये 3 चीज के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं क्या? क्या हम आज की डेट में ये 3 स्पीच पे टाइम वेस्ट करते हैं? खाना, पीना एंड सोना। खाना, बोलना, सोना। बोलिए। जो समझ गए वो करते, जो नहीं समझे वो खाना पीना सोना ही करते। करेक्ट। तो देखिए, भगवान ने ये 3 चीज के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं किया। जैन धर्म किसके लिए है? जैन धर्म खाने के लिए भी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है, सोने के लिए भी नहीं है। जैन धर्म अपने आप को जीतने के लिए। यानी किससे जीतना? अपनी कषायों से जीतना, अपनी इंद्रियों से जीतना, अपने आप को अपने अंदर से जीतना। दूसरे से जीतने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने क्या किया? सबसे पहले एकदम जीरो जीरो सोना, लिटरली सोए ही नहीं। नाउ सोना जो अपना बॉडी का पोर्शन है, इट इज कनेक्टेड टू दिस प्लेस। अगर हमको कोई भी कफ का तकलीफ है, आई रिपीट, अगर हमें कोई भी कफ का इश्यू है, अगर आप अपना सोना का क्वांटिटी यानी स्लीपिंग का जो पोर्शन है वो अगर आप कम कर दोगे तो कफ का कोई भी इश्यू कभी बॉडी में आएगा ही। हमें क्लियर? एक थम्स अप खाली कर दीजिए। यानी कफ का कोई भी इश्यू हो, द फर्स्ट मेडिसिन आपके लिए सोना एकदम जीरो। अगर डिफेंस में या आर्म फोर्सेस के अंदर अगर किसी को बुखार आ जाए, यानी मिलिट्री में या पुलिस में किसी को बुखार आ जाए, तो उनका सबसे सिंपल मेडिसिन क्या है बता आपको? उनको एक 10 राउंड भगाएंगे एंड बॉडी के अंदर से घरमास को निकाल देंगे। घरमास निकालते ही क्या होगा बॉडी के अंदर से? ऑटोमेटिकली बुखार, जुकाम, कुछ भी तकलीफ कफ के रिलेटेड रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर आप सोना कम करोगे तो कफ का कोई भी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सबसे नंबर 1। नंबर 2, पित्त का इश्यू। खाने के टाइम यानी कॉम्बिनेशन एकदम कम रखना। अपना जनरली क्या रहता है? बहुत सारा कॉम्बिनेशन रहता है विच इज कनेक्टेड टू रॉन्ग कॉम्बिनेशन, राइट? एक 7 Ds आप सबको बताता हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, जो खाने के अंदर हम बहुत बड़ा मिस्टेक सब लोग करते हैं। तो सबसे पहले 7 Ds, दिस वन यू शुड रिमेंबर इन योर लाइफ एक्चुअली। तो सबसे पहले मोर डिजायर, मोर डिजायर, मोर डिशेस, more desire, more dishes, more dishes, more diagnosis, more diagnosis, more disease, more disease, more doctors, more doctors, more drugs and more drugs, more death। यानी अपना जो नंबर ऑफ आइटम्स अपन खा रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन जितना अपन सीमित करेंगे, जितना अपन संयम में रहेंगे, उतना पित्त का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, सबसे लास्ट, वायु। हमारे अंदर मौन, यानी मौन बोले तो एकदम साइलेंट, उसको हमने बहुत बड़ा लेवल का एक स्वाध्याय बोल सकते हैं या फिर एक योग बोल सकते हैं। जिनको भी गैस्ट्रिक का इश्यू है, जिनको घुटने का दर्द है, जिनको कोई भी प्रॉब्लम कनेक्टेड टू बिलो योर नेवल पॉइंट है, अगर वो वायु, दिस कनेक्टेड टू वायु, अगर वो बोलना कम कर दे तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो 3 चीज भगवान ने जो बताया, नंबर 1 कफ, सोना अगर आप कम कर दोगे तो आपके पास टाइम ज्यादा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा स्वाध्याय कर सकते हो, धर्म ध्यान अच्छे सुख काम कर सकते हो। नंबर 2 खाना, हम खाने में ही अपना पूरा लाइफ वेस्ट कर देते हैं, जबकि गेम खाने के ऊपर नहीं है। अपने बॉडी के अंदर कोई भी मिनरल, कोई भी विटामिन, कोई भी अगर इश्यू तकलीफ है, कोई भी डिफिशियंसी बॉडी के अंदर है, तो अपना जनरल फोकस क्या रहता है कि विटामिन कनेक्टेड क्या है, मिनरल कनेक्टेड क्या है, या कैल्शियम कनेक्टेड क्या है, लेकिन हम कोई भी डाइजेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। यानी आप कुछ भी ले लोगे, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा देन इट विल क्रिएट योर प्रॉब्लम, राइट? सो सबसे 2 आके पित्त, सबसे 3rd वायु कनेक्टेड।
वायु मीन्स अगर आप बोलना कम कर दोगे तो बॉडी के अंदर वायु क्लियर हो जाएगा। इसी चीज को हम 3 उंगली में समझेंगे। यहाँ पे मेरी 3 उंगली दिख रही है, ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, दिस इज कनेक्टेड टू वायु। अगर आपको वायु का तकलीफ है तो ये फिंगर का यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे तो वायु का कोई भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। सेकेंड, पित्त का जिनको भी प्रॉब्लम है, दिस इज कनेक्टेड टू मिडिल फिंगर, ये पित्त का उंगली है, इसका ट्रीटमेंट करोगे तो पित्त का कोई भी इश्यू क्लियर हो जाएगा। एंड सबसे लास्ट अपना ये रिंग फिंगर यानी पूजा वाली उंगली, अगर आपको कोई भी कफ का तकलीफ है तो उसका ट्रीटमेंट यहां पे करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी 3 एनर्जी चैनल को बैलेंस कैसे करना, एक छोटा सा टिप बता के हम आगे बढ़ते हैं। अगर वायु का कोई भी तकलीफ है, खाली आपको ये फिंगर को ट्विस्ट करना है, ओनली ट्विस्ट 2 मिनट्स। अगर आप राइट एंड लेफ्ट 2 मिनट अगर आप ट्विस्ट कर दोगे तो बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक, एसिडिटी, गर्ड का प्रॉब्लम, रिवर्स डकार होना या चेस्ट में जलन होना, सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ओनली इंडेक्स फिंगर के अंदर वो जादू है। बॉडी के अंदर पित्त इम्बैलेंस हो गया है, खाली इस फिंगर को ट्विस्ट कर दीजिए, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। 2 मिनट्स करना है, सुबह उठते ही कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। एंड सबसे लास्ट अपना रिंग फिंगर जो पूजा की उंगली है, विच कनेक्ट्स टू, सीधा भगवान को स्पर्श करते हैं अपन इससे, इसको अगर अपन कनेक्ट कर लेंगे तो बॉडी के अंदर कोई भी कफ का प्रॉब्लम क्लियर, यानी अगर किसी को बुखार है, जुकाम है, कुछ भी है तो इसको एक्टिवेट कर दीजिए, तीनों क्लियर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये सबसे बेसिक चीज। सॉरी, कौन से हाथ की फिंगर? कोई भी राइट और फिंगर ले लेफ्ट? सकते, ठीक है मैं बता, आप कोई भी हाथ ले सकते हो, राइट या लेफ्ट, वो ओके आपकी मर्जी है। लेकिन ओके इसके अंदर भी एक राज छुपा हुआ है, जो नाड़ी आपकी चले, यानी इसको हम स्वर विज्ञान के कनेक्ट करेंगे। नॉस्ट्रल जो चल रही है राइट चले तो राइट हाथ में वो ट्रीटमेंट करेंगे, अगर लेफ्ट चले तो वही ट्रीटमेंट लेफ्ट हाथ में करेंगे। दोनों हाथ में काम करता है, लेकिन सबसे इफेक्टिव जो नाड़ी चले उस हाथ में अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो इट विल बिकम वेरी 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 पावरफुल। अभी नाड़ी कैसे चेक करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक फिंगर लेना है, इंडेक्स फिंगर, खाली ब्रीद आउट करके चेक करना है आपका पूरा नाड़ी। अगर आप नाड़ी को ध्यान, स्वर को अगर आप समझ जाओगे तो बॉडी के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट को कर सकते हो, बिना आहार के ट्रीटमेंट कर सकते हो। स्वर कैसे चेक करना है सबको बताता हूं, प्लीज खाली चेक देखिए। यहाँ पे इंडेक्स फिंगर लेना है, नॉस्ट्रिल के पास, एक नॉस्ट्रिल के पास खाली ब्रीद आउट करना है, मुंह बंद करके। मैं राइट के पास रख रहा हूं, राइट में हवा नहीं आ रही है। अभी लेफ्ट के पास रख रहा हूं, लेफ्ट आ रही है, यानी मेरा लेफ्ट नाड़ी चल रहा है। लेफ्ट नाड़ी चल रहा है तो अपना पूरा बॉडी का एक्टिविटी उसके हिसाब से रहेगा। हम जो भी कार्य करते हैं नाड़ी के हिसाब से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वात पित्त कफ का बेसिक समझ गए सब लोग, क्लियर? खाली एक थम्स अप कर दीजिए। इसका ट्रीटमेंट, ये 3 फिंगर है, ये भी समझ गए। अभी नाड़ी के अंदर आपका वाटर का एनर्जी बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड वाटर थेरेपी। अभी नाड़ी के अंदर अपनी 3 नाड़ी है, स्वर विज्ञान हम जिसको बोलते हैं, यानी अगर मेरे को लेफ्ट नाड़ी चले तो उसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी विल मेक योर बॉडी कूल, यानी अगर आपको गर्मी लगे तो एसी का काम करती है आपकी लेफ्ट नाड़ी। नेक्स्ट, राइट नाड़ी, इसको हम सूर्य स्वर कहते हैं, यानी सूर्य नाड़ी। राइट वाला चले तो सूर्य हो गया, लेफ्ट वाला चले तो चंद्र। मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, बॉडी 2 ही टाइप है, हॉट और कोल्ड, करेक्ट? राइट। नाड़ी भी आप चेक करोगे, राइट नॉस्ट्रिल विल मेक योर बॉडी हॉट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल विल मेक योर बॉडी कूल। सिंपल है। अगर मुझे शुगर है, डायबिटीज है, बहुत सिंपल है, लेफ्ट नाड़ी को बंद कर दीजिए, आपका डायबिटीज नमो हरिहंताणम। यानी अगर मैं राइट नाड़ी को एक्टिवेट कर दूं तो मेरा बॉडी का डाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही डाइजेशन स्ट्रांग होता है, डायबिटीज गायब। डायबिटीज इज नॉट कनेक्टेड टू हेरिडिटी, डायबिटीज इज नॉट कनेक्टेड टू शुगर, डायबिटीज इज नॉट कनेक्टेड टू इनसफिशिएंट इंसुलिन। डायबिटीज का मेन रीजन
डाइजेशन है। अगर आप डाइजेशन को स्ट्रांग कर दोगे तो समझ लीजिए लिटरली 90% ऑफ बॉडी का प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। ऑल गुड। अभी वाटर के अंदर आते हैं। अपना बॉडी, एक ही मेरा पूरा बॉडी कितना परसेंटेज वाटर है मेरे बॉडी के अंदर, राइट? लेकिन हम पूरे दिन के अंदर कितना पानी पीते हैं? 70 to 80% पानी पीते हैं क्या? बोलिए नहीं एवरीबॉडी। No. नहीं नहीं No. पीते हैं तो बॉडी विल नेवर फंक्शन परफेक्टली। वेरी सिंपल लॉजिक है। अगर मेरा बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर एंड मेरे दिनचर्या में मेरे खाने पीने के अंदर अगर 70% वाटर नहीं जा रहा है तो मैं वहीं पे इम्बैलेंस स्टार्ट कर रहा हूं। एवरीवन क्लियर? बेसिक है। बिकॉज यस यू आर गोइंग अगेंस्ट योर बॉडी। आप अपने बॉडी के अगेंस्ट जा रहे हो। फर्स्ट थिंग, यानी इसका मतलब क्या हो गया? मेरे बॉडी के अंदर अगर पानी करेक्टली जाएगा, पानी करेक्टली काम करेगा तो 99% बॉडी के अंदर बीमारी नहीं हो सकती। एवरीवन क्लियर? तो कृपा से ये 5th मंथ चल रहा है एम्बिल का एंड ओनली सर्वाइविंग ऑन वाटर। आपको अभी मैं पानी पीने का बता रहा हूं। अगर आप पानी सही से पियोगे, वो सुनीता जी ने जो बॉटल लिया है सबसे पहले वो रॉन्ग है, उसको हम टिक करेंगे। तो सबसे पहले पानी पीने का तरीका आपको जानना है। पानी कब पीना है, पानी कब नहीं पीना है। अगर आप ये चीज को पकड़ लिए तो समझ लीजिए 90% ऑफ बॉडी का हेल्थ का प्रॉब्लम विल गेट क्लियर। रेडी? मैंने जो बताया आपको, नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल इज कनेक्टेड टू बॉडी हीट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज कनेक्टेड टू बॉडी कूल। चंद्र और सूर्य। आप कोई भी नेचुरल चीज है आपके पास अगर आ रही है खाने के लिए, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। आई रिपीट अगेन, समझ लीजिए नेचुरल फ्रूट जूस पी रहे हैं, वो नेचुरल है। देयर इज नो कुक, नो मसाला, नो सॉल्ट, नथिंग इनसाइड। कुछ भी डाला नहीं है, एकदम नेचुरल पल्प से निकला है। तो आपका लेफ्ट नाड़ी चलेगा तो वो जूस बॉडी के अंदर 100% काम करेगा। लेकिन अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल उस टाइम चले, द जूस विल वर्क ओनली 20% इन योर बॉडी, 80% नमो हरि अंताणम। आपका जितना छोटा ग्लास रहेगा बॉडी उतना परफेक्टली काम करेगा। समझ रहे हो क्या? जितना छोटा ग्लास है आपका उतना परफेक्ट बॉडी काम करेगा। बिकॉज जितना छोटा ग्लास है उतनी ज्यादा आप पानी पियोगे, उतनी बार बार पानी पियोगे, उतने पेशेंस से पानी पियोगे। जनरली हमारा हैबिट क्या रहता है? लोटा लेते हैं या बड़ा ग्लास लेते हैं, सीधा लेके पानी डकार लेते हैं। करेक्ट, राइट? विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो सबसे मेन रूल, नॉस्ट्रिल एंड खाने को कैसे कनेक्ट करना आपको। कोई भी नेचुरल लिक्विड आप ले रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है एंड आप कोई नेचुरल लिक्विड ले रहे हो, यानी कोकोनट, पानी, जूसेस, कुछ भी, तो वो बॉडी के अंदर 100% काम करेगा। कुक तो कोई भी चीज आप ले रहे हो, यानी पका हुआ कोई भी चीज आप ले रहे हो तो राइट नॉस्ट्रिल चलना बहुत जरूरी है। यानी कोई भी कुक्ड चीज आप खा रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कुक्ड चीज खा रहे हो तो राइट नॉस्ट्रिल चलना है। राइट मींस बॉडी को हीट करता, हीट मींस बॉडी को डाइजेशन के लिए एक्टिवेट करता है। अगर राइट नॉस्ट्रिल नहीं चलेगा तो डाइजेशन नमो हरि अंताणम। अगर डाइजेशन नमो हरि अंताणम हो गया तो बीमारी का एंट्री स्टार्ट हो गया। एवरीवन क्लियर? आपका पूरा गेम डाइजेशन के ऊपर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको 10 पॉइंट दे रहा हूं कि आप खुद अपना डाइजेशन करेक्ट है कि नहीं ये चेक कर। आपको डॉक्टर के पास जाने के पहले ये पॉइंट्स अगर आप नोट कर लो एंड यू अंडरस्टैंड कि भाई ये भी टिक, 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 इसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है तो जाइए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ है तो डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता आपको। He cannot help you. He can only help you with pills. Pill means medicine. The more you take pill, the more you kill yourself. Understand, right? एक जन अनम्यूट कीजिए, मेडिसिन का स्पेलिंग बोलिए। एक जन
अनम्यूट करके मेडिसिन का स्पेलिंग बोलिए फटाफट। MEDICINE। करेक्ट, MEDICINE। ये हम स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पे पढ़ते हैं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। द रियल स्पेलिंग ऑफ मेडिसिन इज MEDISIN है। जहां पे मेडिसिन है वहां पे सिन है। यू अंडरस्टैंड राइट एवरीवन? क्लियर? मेडिसिन का True, एक्चुअल स्पेलिंग इज MEDISIN। कोई भी true, true. मेडिसिन के जो अपना लेते हैं शीट, उसके ऊपर कोई रेड डॉट, ग्रीन डॉट कभी नहीं रहता है। आप चेक कर सकते हो मेडिसिन के पत्ते के अंदर, जो भी थायराइड की गोली ले रहे हो, कुछ भी गोली ले रहे हो, एक बार चेक करो ना, रेड डॉट, ग्रीन डॉट है क्या? एक्चुअली नहीं है सर। नहीं है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? आपको पता है कि उसमें एनिमल कंटेंट है कि नहीं है? करेक्ट। लेकिन समझ लीजिए 100 गोली आती है, कितने गोली है उसके अंदर डॉट्स आता है, कितने नहीं आता है? 98% किसी में भी डॉट्स नहीं आता है। तो सबसे मेन रूल, ये छोटा सा आप एक प्रयोग करना है आपको। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले तो कोई भी लिक्विड पानी अगर आप पियोगे तो परफेक्टली काम करेगा। अभी पानी कैसे पीना है, इसको हम वाटर थेरेपी या हीलिंग थेरेपी कहते हैं। कैसे एक्टिवेट करना है? सबसे छोटा ग्लास घर के अंदर रहे, सबसे पहले वो पिक करना है आपको। जब भी पानी पिए ग्लास में पानी पीना है। आपको डायरेक्टली बॉटल से पानी पीना कंप्लीटली रॉन्ग है। आप अगर डायरेक्टली बॉटल से लेके पानी ऐसे पियोगे तो बॉडी के अंदर का फूड पाइप ओपन हो जाएगा एंड इट विल लीड टू इम्बैलेंस इन योर डाइजेशन। छोटा सा चेंज, आपको एक छोटी ग्लास लेनी है, पानी को अंदर लेना है, पानी को पीने के पहले एक नौकर कंपलसरी करना है। 1 नौकर। एक नौकर करने से पूरा पानी वाइब्रेट हो जाएगा। अच्छा। एंड पानी को कैसे पीना है? पानी लिया आपने, नीचे रखना है, ऐसे पिया एंड पानी को स्वॉल करना है। तो पहले पानी जब भी पिएंगे, जैसे मैंने बताया, नाड़ी चेक करेंगे कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले। अगर राइट नॉस्ट्रिल में आप पानी पियोगे तो पानी पत्थर में चेंज हो जाएगा, पानी विल टर्न टू स्टोन। तो राइट नॉस्ट्रिल में कभी भी आपको पानी नहीं पीना है। सबसे पहला रूल, पानी ग्लास में लिया आपने, एक नौकर कंपलसरी आपको करना है एंड पानी को जीसे से पीना है एंड स्वेल करना है। ये कितने बार स्वेल करना है, कितनी देर करना है? जितना आपका एज है उतने सेकंड्स पानी को घुमाना है। समझ लीजिए आपका एज 20 है तो 20 सेकंड्स घुमाना है। लाइफ के अंदर दवाई कभी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। खाली ये छोटा सा रूल आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल क्लियर? स्टार्टिंग के अंदर कभी भी ये 20, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स करना डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप लोग को 10 सेकेंड से स्टार्ट करना है। लेकिन हर बूंद पानी को आपको एक लेना है। एवरी टाइम यू ड्रिंक वाटर, पुट इन वाटर, एक नौकर कंपलसरी करना है। यानी 10 ग्लास पानी पिया तो 10 नौकर तो अंदर उतर गया। एंड आज जो 10 नौकर कर रहा है वो कल 1000 भी टच कर सकता है, कर सकता है। तो पानी लिया आपने, पानी स्वॉल करके पी लिया। पानी पीने के बाद सबसे कंपलसरी चीज, इसको यहाँ पे कंप्लीटली रेस्ट करना है। क्यों ड्राई करना है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पानी पी के ग्लास को रखते हो, द मोमेंट आपका लिप पानी में टच होता है, पानी का एनर्जी कैन ऑब्जर्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड यू। पूरे एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है एक ग्लास एंड पानी। तो कभी भी आपके घर के अंदर पानी खुला नहीं रहना चाहिए, ऑलवेज क्लोज लिड। जनरली हम क्या करते हैं, मेहमान आते हैं तो पानी को ऐसे लेके जाते हैं लेकिन खुला ही छोड़ देते हैं एंड अपन नॉर्मली बातें करने लग जाते हैं। जो भी आप बातें करते हो, पानी कैन ऑब्जर्व दैट एनर्जी इनटू इट एंड जैसे ही आप वो पानी पियोगे पूरी एनर्जी आपके अंदर घुसे। तो आपको एक सिंपल चीज, पानी को स्वॉल करके पीना है, घुमा के पीना है, ये सबसे फर्स्ट चीज। नंबर 2, टंग रोलिंग करना बहुत जरूरी है। यानी हर हाफ एन आवर में 30 सेकेंड्स। ओके।
इतना करेंगे तो बस है बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली है। ये दो चीज आपको करनी है। एंड पानी टू मेक श्योर कि एनी टाइम इट इज क्लोज एंड स्वेल करके आपको पानी कंपलसरी पीना है। पानी को कभी खुला नहीं छोड़ना है। अभी आपको 10 पॉइंट्स मैं बता रहा हूं विच विल टेल आपका डाइजेशन सही है कि नहीं है। सबसे पहले पॉइंट, अगर आपका मोशन 2 मिनट्स में आ रहा है, यानी आपका मोशन 2 मिनट में आ रहा है, तो योर डाइजेशन इज वेरी गुड। नंबर 2, अगर खाना खाने के बाद अगर आपको प्यास लग रही है तो आपका डाइजेशन वीक है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको प्यास लग रही है तो आपका डाइजेशन वीक है। खाना खाते समय बीच बीच में अगर अपन पानी पीते हैं तो डाइजेशन वीक है। खाना खाते समय अगर अपने बॉडी में पसीना आए तो डाइजेशन वीक है। खाना खाने के टाइम अगर टंग में जूसेस नहीं निकल रहा है, सलेवा बन ही नहीं रहा है, तो डाइजेशन वीक है। जो फास्ट खाना खाते हैं उसका मतलब उनका डाइजेशन बहुत वीक है। जो एकदम फास्ट खाना खाते हैं इसका मतलब है डाइजेशन इज वेरी वीक। खाने के बाद तुरंत मोशन जाना, डाइजेशन इज वीक। यूरिन जाना इज वेरी गुड। खाने के बाद तुरंत यूरिन जाना इज वेरी गुड, लेकिन खाने के बाद तुरंत मोशन जाना इंडिकेट्स डाइजेशन वीक है। लेट नाइट अगर अपने को प्यास लग रही है इसका मतलब डाइजेशन वीक है। एंड सबसे लास्ट, खाने के हर बाइट में अगर अपन पानी पीते रहेंगे उसका मतलब डाइजेशन वीक है। तो ये 10 पॉइंट्स है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो आपका एक्चुअल रूट ही रॉन्ग है, यानी आपका एक्चुअल डाइजेशन ही रॉन्ग है। तो आप कुछ भी बॉडी के अंदर डायग्नोस करोगे तो एक्टिवेट होने का चांसेस ही नहीं है। राइट, तो दो चीजें अपन ने अभी तक कवर किए। सबसे पहले इम्बैलेंस अगर 3 एनर्जी चैनल में हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। नंबर 1, वाटर को कैसे पावर करना है। मैंने बताया आपको कि नवकार को एक्टिवेट करना है एंड पानी को स्वेल करते ही रहना है। आपका पूरा एनर्जी ये पानी के ऊपर है। जैसे अपन अभी सेशन कर रहे हैं, एक 4 डेज प्रैक्टिकली आप करके देखिए, ओनली 4 डेज करके देखिए, आपका एनर्जी लेवल 20% बढ़ जाएगा। राइट, एंड सबसे मेन चीज, जहां पे ज्यादा रस है वहां पे ज्यादा राग है। जहां पे ज्यादा रस है वहां पे ज्यादा राग है, एंड जहां पे ज्यादा राग है वहां पे ज्यादा रोग है। यानी जहां पे आपका राग ज्यादा है वहां पे आपका रस ज्यादा है, जहां रस ज्यादा है वहां पे रोग ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, राग नहीं करना है। किसके ऊपर, खाने के ऊपर। देखिए अपना बॉडी का 5 सेंसेस है, करेक्ट राइट। आंखें 2 हैं लेकिन काम कितने हैं, ओनली एक, खाली देखने का है। कान 2 हैं लेकिन काम कितने हैं, एक ही काम है, खाली सुनने का और कुछ नहीं है। नॉस्ट्रिल 2 है लेकिन एक ही काम है, सांस लेने का, करेक्ट राइट। ये अपना टंग जो है ना ये एक ही है लेकिन इसका काम 2 है भाई। सबसे पहला खाने का, सेकेंड चीज बोलने का। एंड लोग यहीं पे स्लिप हो जाते हैं खाने और बोलने के अंदर। जो बोलते हैं ना कि स्वाद एंड स्वार्थ पूरा गेम के ऊपर है। अगर आपका स्वाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो स्वार्थ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। गुरु भगवंत फरमाते हैं जो भी तपस्या करते हैं राइट, उनको आप देखोगे कि किसी ने 28 किया है तो उनका जनरल सेंसेस कैसा रहता है। समझ लीजिए किसी ने 28 की है तो क्या हुआ, 5 सेंसेस है, अपने 5 इंद्रियां हैं राइट। ये 5 इंद्रियां मिलकर अपने माइंड को कंट्रोल करती है। अभी इन इंद्रियों को अगर आप मैनेज कर लोगे तो माइंड मैनेज हो जाएगा। तो गुरु भगवंत एक बहुत अच्छा चीज फरमाते हैं कि एक भूखी 4 धापी। तो वापस रिपीट कर रहा हूं,
एक भूखी, यानी जो तपस्या कर रहे हैं उनका सभी सेंसेस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। किसी ने मास कमन किया है एंड उसको बोलो कि भैया अभी थोड़ी देर बैठ के बात करो, उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं है। थोड़ी देर मोबाइल देखो, टीवी देखो, कुछ भी बोलो, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। यानी अगर आप इसको भूखा रखोगे तो बाकी चारों इंद्रियां दब जाएगी। एवरीवन क्लियर? एक भूखी, चार धापी, लेकिन एक धापी चारों भूखी है। यानी अगर आप ओनली इनसाइड 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 करते रहोगे तो बाकी चारों सेंसेस हमेशा वो कषाय के अंदर ही रहे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, एंड इट विल नेवर स्टॉप इन द बॉडी। तो सेंसेस को कंट्रोल कैसे करना है आपको? जितना यहाँ पे आप भूख रखोगे उतना बॉडी मेंटेन हो जाएगा। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, खाने के अंदर एनर्जी 5% है, कोई भी फूड के अंदर एनर्जी ओनली 5%। आपका पूरा एनर्जी 95% खाने को पचाने के अंदर है। अगर आप खाने को नहीं पचा सकते हो तो किसी के अंदर भी एनर्जी नहीं निकाल सकते हो। अखरोट कैन एक्टिवेट योर ब्रेन, लेकिन अखरोट डाइजेस्ट नहीं हुआ, दैट कैन रिजल्ट इन कोलेस्ट्रॉल। क्लियर? ओके। एंड तो मेन चीज सेंसेस को पावर कैसे करना? जितना आप सेंसेस को कम काम, यानी जितना इसको बंद करोगे उतना ऑटोमेटिकली पावर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बिकॉज अपन एक समरी जैसे ये पूरा सेशन कर रहे हैं, यू कैनॉट गो डिटेल। थायराइड है किसी को, एक छोटा सा एक टिप बता रहा हूं। जिनको थायराइड है, अगर वो ब्लाइंड फोल्ड जो गेम खेलते हैं, थायराइड पेशेंट के लिए ब्लाइंड फोल्ड इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको थायराइड का मेडिसिन लेने का जरूरत ही नहीं है, खाली आप एवरी डे एक आधा घंटा ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल दीजिए। ब्लाइंड फोल्ड जो छुपा छुपी होता है ना, आंख बंद करके एक्चुअली, वो गेम अगर आप खेलोगे तो आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? थायराइड इज नॉट कनेक्टेड टू थ्रोट, इट इज कनेक्टेड टू ब्रेन। ब्रेन से एक जूस निकलता है जो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जब ये जूस नहीं निकलता है तो यहाँ पे इंबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। ये जूस कब निकलेगा? जब आप ब्रेन को एक्टिविटी दोगे तो ये जूस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना एक्टिविटी हम ब्रेन को देते हैं, प्रेशर अलग है, एक्टिविटी अलग है, टेंशन अलग है, एक्टिविटी अलग है। अगर आप आंख बंद करके कोई गेम खेलते हो तो देन यू विल हैव टू थिंक थ्रू योर पावर। यहां से एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली थायराइड बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज वन वे ऑफ कंट्रोलिंग वन सिंगल सेंस। जो आज का हम था बॉडी नेचुरल सिस्टम, बॉडी सिग्नलिंग सिस्टम। एक स्टोरी क्विकली बताता हूं एंड उसके बाद आपको उसका महत्व बताता हूं। कृष्ण भगवान थे, वो अपने आराम से एकदम मस्त थे। उनका एक भक्त था, वो बहुत उनको चाहता था, बहुत भक्ति भाव से उनकी भक्ति करता था, एंड जब भी उसको चाहिए था कृष्ण भगवान आके उसको हेल्प करते थे। ठीक है, एक बार क्या हो गया, वो भक्त को 4-5 गुंडों ने घेर लिया। तब क्या हुआ, कृष्ण भगवान एग्जैक्टली खाना खाने गए हुए थे, यानी खाना खाने ऊपर बैठ ही रहे थे। उनकी श्राविका उनके पास बैठ के गरम गरम खाना परोस रही थी। ही वॉज अबाउट टू हैव फूड एंड सडनली वो भक्त का आवाज आया, हे कृष्ण भगवान प्लीज मुझे बचाओ, ये लोग मुझे घेर रहे हैं, शायद मेरा कुछ अंत हो सकता है या मार सकते हैं, तो प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। तो कृष्ण भगवान ने अपनी श्राविका को कहा कि भाई एक 10 मिनट रुको, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, मैं नीचे जाके आता हूं। तो नीचे उतरे, लेकिन 10 मिनट कृष्ण भगवान को लगा नीचे जाने के लिए। तब तक भक्त ने क्या सोचा, अरे यार कितनी बार भगवान को बुलाऊं, भगवान आ ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूं, आई नीड सेफ्टी। तो बाजू में एक पत्थर था, उसने पत्थर उठा के मारना शुरू नहीं किया, खाली पत्थर उठाया। तब तक भगवान आ गए। भगवान ने देखा, भगवान ने देख के इमीडिएटली वापस लौट के ऊपर चले गए, यानी वापस खाना खाने चले गए। तो उनकी श्राविका ने पूछा कि भाई आप अभी तो गए थे, वापस क्यों इमीडिएटली आए? तो कृष्ण भगवान ने बोला,
जब मैं यहाँ पे बैठा था खाना खाने के लिए, मेरी भक्त की जरूरत थी मेरे को आने के लिए, लेकिन मैं जैसे ही गया उसने उसका शस्त्र उठा लिया। अभी मेरे उसके पास जरूरत नहीं है तो मैंने आ गया। ये चीज हम अपने लाइफ में करते हैं। जो अपना बॉडी है, करेक्ट राइट, जो एक कोई भी बीमारी आ जाए हम घबरा जाते हैं, ये शत्रु है, बीमारियां शत्रु है। बॉडी नेचुरल हीलिंग सिस्टम या सिग्नल सिस्टम, जब आप बॉडी को काम यानी एकदम कुछ भी नहीं करोगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम डर जाते हैं एंड इमीडिएटली मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं। ये जो पत्थर उसने उठाया उन लोगों को मारने के लिए, ये अपने लाइफ में मेडिसिन जैसे है। हम डर गए, मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिए, तो बॉडी का नेचुरल सिस्टम बंद हो गया। एवरीवन क्लियर राइट? तो बॉडी का नेचुरल सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए जितना बॉडी का रेजिस्टेंस आपका स्ट्रांग रहेगा उतना नेचुरल सिस्टम परफेक्टली काम करेगा। सो कंक्लूडिंग माय सेशन, जहां जहां राग है वहां रस है, जहां रस है वहां 100% रोग है। एंड वापस आई वांट टू कंक्लूड वन सिंपल थिंग, more desire, more dishes, more dishes, more diagnosis, more diagnosis, more disease, more disease, more doctors, more doctors, more drugs, and more drugs, more deaths. With that, I hold, and we can open up for question. जो हमारे साथ मुकेश जी जुड़े, वे अद्भुत तपस्वी है, वैयावची, एवं उनका लाइफ विदाउट मेडिसिन एक पेज भी चल रहा है। अनेक लोग हील हो रहे हैं विदाउट मेडिसिन। और आज आपने इस सेशन के अंतर्गत बेसिक ऑफ वाता पित्ता कफा को कवर किया, डायग्नोस कैसे करें अपनी बॉडी को, वाटर थेरेपी, पानी का सेवन कैसे करें, एवं अपने सेंसेस को कैसे एक्टिव करें, स्वर का विज्ञान जो कि प्राचीन विज्ञान है, उसको आपने बहुत अच्छे से बताया। हम बहुत आभारी हैं। हम विशेष एक प्रश्न आया था कि आपने अपना 145 केजी को इतना 70 केजी, यानी ये जर्नी कैसी रही, और आपने इतना वेट लॉस कैसे किया, और आपके जो डायबिटीज है उसको कैसे हील किया, उस जर्नी को भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे हमारे श्रोतागण से, तो एक इंस्पिरेशन सब बने। आई थिंक राहुल भाई वीडियो आपके पास रहेगा, अगर आप प्ले कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए। इट्स ओके, ये आप बता भी सकते हैं कि ठीक है, मतलब। मैं हाँ क्विकली जी। बताता हूँ। सो बेसिकली एक वीडियो है जिसमें मैंने क्रिएट किया हुआ है एंड देन मे बी लेटर शेयर कर सकता हूँ कि 2008 में मेरा वेट वाज अराउंड 140 केजी जब मेरी शादी हुई थी। एंड ऑलमोस्ट 25 जन ने मुझे रिजेक्ट किया था, एंड जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था वो लोग ही मेरे पेशेंट है आज। सो द कर्मा कम्स बैक टू लाइफ एक्चुअली। तो मेनली एक एक चीज को डिसिप्लिन से किया है और कुछ भी नहीं किया है। मैंने मेरे लाइफ में कभी आईएमबिल कभी नहीं किया है। लास्ट 7 ईयर से मैं आईएमबिल कर रहा हूँ। अभी देवगुरु कृपा एंड गुरु भगवंत का इतना आशीर्वाद है कि मेरा 46 तो ओली चल रहा है एंड और 15 दिन बाकी है। तो आई थिंक यहाँ पे ऑलमोस्ट 77 लोग जुड़े हैं। तो रिक्वेस्टिंग ऑल द 77 पीपल कि ये साथ साथ थोड़ा अपने को आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे ये 15 दिन जो बैलेंस है देवगुरु कृपा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आईएमबिल कभी किया नहीं, जबकि मैं खुद कंदमूल वगैरह वापरता था कंटिन्यूसली एंड यूएस में 2 साल रह चुका हूँ। तो वहां पे कंटिन्यूसली आई हैड ऑनियन गार्लिक वगैरह खाना रहता था। लेकिन प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। एक एक चीज को डिसिप्लिन से कट किया एंड सबसे मेन गेम चेंजर ये मेरा ग्लास है। किसी ने मुझे गिफ्ट किया एंड देन मैं इसी गिफ्ट को मेरा एक ट्रेडमार्क लेके आगे चल गया कि एक ग्लास आपका लाइफ कैसे चेंज कर सकता है। एंड इट रियली रियली हैज प्रूव्ड अ वे एक्चुअली। जैसे अपने हंस रत्न सूर्य जी महाराज साहब 180 उपवास विद लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क करके उनका ऑरा स्ट्रांग करते हैं। ऐसे के ऐसे अपन छोटी छोटी चीजों को अगर अपन धर्म को अंदर उतारने का प्रयास करते रहेंगे तो इट विल डू मैजिक इन लाइफ एक्चुअली। तो मेरा शुगर्स भी 550 था फास्टिंग जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ, बट इंटेंट नहीं था कि मेरे को शुगर कम करना है, वेट कम करना है। बस वो जैसे धर्म के अंदर अपन अपना पैर जितना जितना अंदर जाता है तो बॉडी उतना उतना ऑटोमेटिकली माइंड क्लियर हो जाता है,
बॉडी एकदम लाइन में आ जाता है एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट टू वर्क परफेक्टली इन द बॉडी। नाइस। बहुत आज का बढ़िया। सेशन बहुत ही अद्भुत रहा। आपने इतने तो आप सभी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे यहाँ पे, सभी को रिक्वेस्ट है, द जैन फाउंडेशन इज ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एवं यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें, तो आपको अपडेट आएगा इस सेशन का आने वाले समय में। और आप सभी प्लेलिस्ट में हमारे जैन डाइट के काफ़ी सारे सेशन हैं, इवन डाइट के वर्कशॉप्स हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा हो चुके हैं, फास्टिंग के वर्कशॉप हो चुका है। तो सभी से निवेदन है, आप ज़रूर 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 है ना उसमें देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो त्रिविदे 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 मिच्छामि दुक्कडम, सभी तपस्वी सुख शांति में रहना एंड अच्छे से आगे बढ़ते रहना। नमो बहुत बुद्धाय। बहुत धन्यवाद बहुत मुकेश जी। बहुत आज द जैन फाउंडेशन की ओर से आपकी तपस्या की हार्दिक अनुमोदना करते हैं बहुत बहुत कि धन्यवाद। आइन बिल आप 150 सभी को आइन बिल मिच्छामि धन्यवाद, दुक्कडम। मने का आइन बिल तप जो आपने किए और इतनी वयावत सेवा, साधु संतों की सेवा आदि कर रहे हैं, उसकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं। आभार आभार आभार। आज हम इस सेशन को पूर्णाहुति विराम देते हैं प्रार्थना के द्वारा। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नो मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो। शिवमस्तु सर्व जगता परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषा प्रयन्तु नाश, सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। जगत के सभी जीव सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी रोगों से मुक्त हो, दोषों से मुक्त हो। इसी भावना के साथ आज का यह सेशन विराम देते हैं। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत डिजिटल फास्टिंग शुरू होने वाला है। सभी से निवेदन है कि ये सब फॉलो, जो भी आज टिप्स बताए मुकेश जी ने, ये फॉलो करने के लिए ये एडिक्शन हमको है ना दूर रखना पड़ेगा, तो हम सारी चीजों को फॉलो कर पाएंगे। जैसे आहार का उपवास जरूरी है, वैसे मोबाइल का, इंटरनेट का उपवास जरूरी है। 10 नवंबर से द जैन फाउंडेशन लेकर आया है 2025 जो वापस ये होने वाला है डिजिटल फास्टिंग। मोबाइल फोन का आइम्बिल, मोबाइल फोन का उपवास, मोबाइल फोन का एकाशना वियाशना, उस तरह का रहेगा। आपको खाना तीनों टाइम है, लेकिन एटलीस्ट इंटरनेट से अवॉइड करना है। तो मुझे लगता है बहुत सारे रोग इस इंटरनेट से भी मुक्त देगा। तो आप सभी जितने भी लोग हैं, आप जरूर 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 अपने संघ में इसका प्रचार करें, अपने घर परिवार में, रिश्तेदार में। और इस इनिशिएटिव में सभी श्रोतागण जो जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, द जैन फाउंडेशन में अपडेट आएगा तो आप उस को रजिस्टर करिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। राहुल सबको भाई, एक आगे मिनट की सर। डिटेल्स। हाँ जी मुकेश जी। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया राहुल भैया को। इट्स राहुल ओके। भैया ने जो बताया मोबाइल, एक्चुअली आप ये मोबाइल को ही 2 वर्ड में अगर सेग्रीगेट करोगे तो मोबाइल, अगर अपना दूर रहता है तो मोह से हम दूर निकल जाते हैं, नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट बाइल, जो अपना एक्चुअल डाइजेशन जूस जो बनाता है बॉडी के अंदर, वो है बाइल। तो अगर आप मोबाइल से दूर रहोगे तो आपका बॉडी का बाइल सिस्टम परफेक्टली काम करेगा एंड संसार के मोह से हम दूर रह सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। सभी राहुल, डिजिटल डिटॉक्स में जरूर जुड़े और अपने आपको परिवार को समय दे पाए, इस तरह का जीवन जिए सुख शांति से। तो सभी से निवेदन है, आज का सेशन पूर्णाहुति किया।